मध्यपूर्व में चल रहा है युद्ध हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। गाजा और इजरायल के बीच जारी संघर्ष अब और भी गंभीर हो गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इजरायल ने गाजा शहर के लोगों को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम में कहा गया है कि जो गाजा शहर नहीं छोड़ेगा उसे आतंकवादी माना जाएगा। ये बयान आने के बाद गाजा में अफरा तफरी मच गई है। लोग भाग रहे हैं, सैकड़ों परिवार अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। पिछले कई महीनों से गाजा और इजरायल के बीच लड़ाई जारी है। गाजा में रॉकेट हमले हुए और इजरायल ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ हजार लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए। गाजा में बिजली, पानी और दवाइयों की भारी कमी हो गई है। अस्पताल में जगह नहीं बची। लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। इसी बीच इजरायल ने गाजा शहर को घेर लिया और अब ये अल्टीमेटम जारी किया है। इजरायल की सेना का कहना है कि जो लोग गाजा शहर में रहेंगे उन्हें हमास समर्थक और आतंकवादी माना जाएगा। इसका मतलब है शहर में जो भी लोग बचेंगे उन पर बमबारी और हमले तेज होंगे। गाजा को खाली शहर बनाने की कोशिश होगी। ये दबाव डाला जाएगा कि आम लोग भी हमास से दूरी बनाएं। गाजा शहर में करीब 6 लाख लोग रहते हैं। इनमें से बड़ी संख्या आम नागरिकों की है, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग। अब ये लोग शहर छोड़कर दक्षिणी हिस्से की ओर पलायन कर रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि जाने के लिए सुरक्षित जगह ही नहीं बची। रिपोर्ट के मुताबिक सड़कें भी सुरक्षित नहीं है। बमबारी के बीच लोगों का जाना आना और मुश्किल हो रहा है। इसी अल्टीमेटम की दुनिया भर में चर्चा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि आम लोगों को आतंकवाद मानना खतरनाक सोच है। अमेरिका और यूरोपीय देश बार बार इजरायल से स्वयं बरतने की अपील कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हमास को भी दोषी ठहरा रहे हैं। अरब देश इसे गाजा के नागरिकों के खिलाफ सामूहिक सजा बता रहे हैं। इजरायल का कहना है कि हमास गाजा शहर में आम नागरिकों के बीच छिपा हुआ है। अगर नागरिक शहर छोड़ देंगे तो उन्हें निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन अगर कोई वही रहेगा तो उसे हमास का समर्थक समझा जाएगा। गाजा में पहले से ही हालात बेहद खराब है। भोजन की कमी, पीने के पानी का संकट, अस्पताल में दवाइयों की कमी, लगातार बमबारी से घर तबाह। अब अल्टीमेटम के बाद हजारों परिवारों के पास कहीं जाने की जगह नहीं है। राजनीतिक और सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह अल्टीमेटम गाजा के आम लोगों पर और दबाव डालेगा। इससे शांति की संभावना और कम हो जाएगी। गाजा का संकट केवल सैन्य नहीं बल्कि मानवीय आपदा बन चुका है। कई लोग कह रहे हैं कि इजरायल का ये कदम अनुचित है। वहीं कुछ लोग इसे हमास को ख़त्म करने के लिए जरूरी मान रहे हैं। गाजा से आने वाले वीडियो और तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। टूटे मकान, घायल बच्चे और रोते विलख परिवार। इजरायल के इस अल्टीमेटम ने गाजा की मुश्किलें और बढ़ा दी है। सवाल यह है कि क्या गाजा के लोग अब कहीं सुरक्षित रह पाएंगे? क्या हर नागरिक को आतंकवाद मानना सही है? और सबसे अहम बात, क्या इस संघर्ष का कोई समाधान निकलेगा? यह हालात और बिगड़ जाएंगे। फिलहाल इतना तो साफ है कि गाजा शहर एक बार फिर इतिहास के सबसे भयावह मानवीय संकट की तरफ बढ़ रहा है।